नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, हरितालिका तीज की सिंपल और साधारण कम चीज़ों के साथ पूजा विधि हम करके आज देख लेते हैं। तो देखिए, मैं नीचे कलश के नीचे हम अष्टदल कमल बनाएंगे। बहुत ही अच्छा होता है, चावल से बनाइए। आप चाहें तो फूलों का भी आसन दे सकते हैं कलश को, लेकिन अष्टदल कमल बनाना बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग इस प्रकार से कलश के लिए नीचे बना सकते हैं। 8 इसमें पंखुड़ियां हमें बनानी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे बनते जा रहा है। तो इस प्रकार से, और ये आप लोग पूछेंगे दीदी इसका क्या करेंगे, तो मैं वो भी बताऊंगी, विसर्जन विधि। तो ये हो गया, और इसी के ऊपर हमें कलश स्थापना करनी है। हम जो है यहाँ पे स्वास्तिक का निशान बना लेंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और घर में कलश रख के ही पूजा करें, ज़्यादा सही माना जाता है। और आप चाहे तो बिना कलश का भी रख सकते हैं। तो इसमें हम फूल डाल दिए और दूर्वा थोड़ा सा डाले हैं, और एक सुपारी डाले हैं, पैसा डाले हैं, और थोड़ा सा हल्दी डाले हैं, एकदम थोड़ी सी। और इसके ऊपर जो है हम आम पल्लो रखेंगे। तो आम पल्लो आप इस प्रकार से सभी पत्रों पे आप लोग हल्दी और सिंदूर लगा लीजिएगा। तो देखिए बड़ा कोमल है ये हमारा आम पल्लो। इस प्रकार से फैला के इसके ऊपर हम दीप कलश रखेंगे। आप चाहे तो श्री कलश भी रख सकते हैं, मतलब नारियल भी रख सकते हैं आप चाहे तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप चाहे तो नारियल भी इसके ऊपर रख सकते हैं, श्री कलश भी बना सकते हैं। और हल्दी हर चीज़ों में आप लोग डाल दीजिएगा, क्योंकि हल्दी जो है शुभता का प्रतीक होता है। तो आप चावल में हल्दी डाल दीजिएगा, ठीक है। और नीचे भी देखिए मैं ऑलरेडी डाल के रखी हूँ। तो आप लोग यहाँ चाहे तो फूलों का भी आसन दे सकते हैं। और एक जो है आप लोग आम पल्लो, मेरे पास कम थे, एक लोटे में जल थोड़ा सा, इसमें कोई भी पत्र जो भी आपके पास है डाल दीजिएगा। और डालकर हम इसी से पूजा पाठ करेंगे। तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगली चीज़ क्या है, देखिए आप गौरी गणेश हल्दी से भी बना सकते हैं, गोबर से भी बना सकते हैं, और मिट्टी से भी बना सकते हैं। तो मेरे पास मेरे गणेश जी हैं, और एक छोटे से वस्त्र पे देखिए स्थापित की हुई हूँ। आप चाहे तो पीला और लाल वस्त्र माता को ओढ़ा भी सकते हैं, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। घर में पक्का पूजा कीजिएगा, मंदिर में कीजिएगा तो भी घर में कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सभी देवी देवताओं को शुद्ध करेंगे। ओम गंगणपते नमो नमः। और उसके बाद अपने ऊपर भी शुद्धिकरण कर लेंगे, 5 बार या 3 बार 4 बार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। गंगा जल मिश्रित जल ले लीजिएगा, और अपने हाथों में भी जल लेकर हम शुद्ध कर लेते हैं। अपने होठ से स्पर्श करा लीजिएगा 3 बार या 5 बार, तब हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। अब चलिए हम गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो है एक फूल लेंगे, एक पान का पत्र लेंगे, इस पे फूल लेंगे, और थोड़ा सा दूर्वा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम जो है अक्षत लेंगे और संकल्प करेंगे। अगर आप चाहें तो सुबह में भी संकल्प ले सकते हैं, और या आप चाहें तो शाम को भी पूजा करते समय भी संकल्प ले सकते हैं। अपना नाम बोल दीजिए, अपना गोत्र बोल दीजिए, और आप जहाँ रहते हैं वो स्थान का नाम बोलकर, और भगवान को कहिए, हे भगवान हमारे पूजा में आप शामिल होइए, हमारे पूजा को संपूर्ण कराइए। और फिर हम भगवान के पास ये छोड़ देंगे, गणेश जी को चढ़ा देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा अक्षत लेनी है, और उसके बाद से एक फूल लेनी है, और शिव जी को भी हम आवाहन करेंगे। मतलब देवी देवताओं को हम अपना, मतलब जो आप व्रत रखे हैं उनसे कहिए कि हे भगवान मेरा व्रत जो है संपूर्ण कीजिए। थोड़ा सा जल इसमें डाल के, और फिर हम शिव जी और माता पार्वती के सामने भी छोड़ देंगे। और कलश में तो हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते ही हैं। कलश इसीलिए स्थापना करके ही पूजा हमें करनी चाहिए। ये हो गया। अब चलिए हम सिंदूर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम शिव जी को अपने चंदन लगाएंगे। आप लोग चंदन सफ़ेद या पीला कोई भी चंदन ले सकती हैं। और गणेश जी को भी आप चंदन लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम माता को सिंदूर लगाएंगे। आप गणेश जी को भी सिंदूर लगा सकते हैं। गणेश जी को सिंदूर लगाते हैं, शिव जी को नहीं लगाते हैं। अगली चीज़ क्या है कि कलश की भी पूजा की जाती है। तो आप कलश के ऊपर भी पुष्प वगैरह चढ़ा दीजिए। जल का छिड़काव तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब चलिए हम आगे क्या करेंगे, भगवान को जो है फल स्वरूप प्रसाद गुझिया आप जो चाहे भगवान को स्पर्श करा के, और यहाँ पूजा में आप लोग रख दीजिएगा। तो ये हो गया। अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि दान की चीज़ें, जो भी दान वाली चीज़ें हैं
आप क्या कीजिएगा कि सेम टाइम उसी दिन आप लोग भगवान को चढ़ा दीजिएगा। और चढ़ाने के बाद आपको क्या करनी है कि आप जो है अगले दिन उतार कर फिर दान कर दीजिएगा, लेकिन रात को माता से स्पर्श कराकर ही आपको रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ। और अगली चीज क्या है कि भगवान को दक्षिणा कुछ जरूर चढ़ाइएगा। पूजा में जो ही कमी बेसी हमारे द्वारा रह जाती है उसकी भरपाई के लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। और माता को आप लोग जो है पुष्प चढ़ा दीजिए, लाल फूल है तो शिव जी को नीलकंठ चढ़ा दीजिएगा और माता को लाल फूल चढ़ा देंगे। और वस्त्र स्वरूप आप लोग जो है कलावा चढ़ा सकते हैं गणेश जी, शिव जी को, और गणेश जी को भी आप वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अगली चीज़ दोस्तों आप लोगों को समझना पड़ेगा, जैसे मैं ये चुंदरी मंगाई थी तो ये हमें ऐसे नहीं ओढ़नी है। कोई भी चीज़ अगर आप नया खरीदते हैं तो आप लोग भगवान को पहले स्पर्श करा लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग जो है उस चुंदरी को ओढ़िएगा, या मंगलसूत्र हो या साड़ी हो, जो भी हो, माता से स्पर्श करा के ही तभी हमें अपने शरीर पे डालनी है। अगर पूजा के लिए आप कुछ भी मंगाई है तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अपने लिए सुहाग की चीज़ें कुछ भी आप माता को चढ़ा दीजिएगा और ये आप लोग यूज कीजिएगा, आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। माता से छुआ के यहाँ रख दीजिएगा। मैं देखिए आज ही करके दिखा रही हूँ आप लोग को, बस समझने के लिए एक सिंपल सा सोची वीडियो दे दूँ साधारण सा। तो ये अपने लिए चढ़ा लीजिएगा, ये आप लोग खुद इस्तेमाल कीजिएगा। और ये मायके वालों को नहीं देते हैं, दान करके कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मायके में नहीं दिया जाता, उनके ऊपर दोष लगेगा। और आप लोग जो है किसी ब्राह्मण को या अपने ननद को या भगिनी को आप लोग पूछें, ससुराल पक्ष में दे सकते हैं, मायके में मत दीजिएगा। अच्छे से समझ लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इसी प्रकार से हमें पूजा पाठ करनी है। और शिव जी को हम जो है, देखिए ये बेलपत्र मिला है तो आप चाहें तो इसके ऊपर राम राम भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। टोटल आपकी मर्जी है। तिलक भी इसके ऊपर आप चंदन से कर सकते हैं। मैं सिंपल विधि से दिखाई हूँ, आप चाहिए तो इस प्रकार से जितने भी पत्ते हैं सबके ऊपर इस प्रकार से तिलक करके या राम राम लिख के भी आप लोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं, 5 या 7। चलिए दोस्तों, अब लास्ट में हम सभी देवी देवताओं को आवाहन करेंगे। व्रत के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग घर में ही पूजा करें। कहीं भी जाते हैं पूजा करने भी तो थोड़ा बहुत पूजा अपने घर में करके जाइएगा, लेकिन कलश स्थापना जरूर करके पूजा कीजिएगा। तो सभी देवी देवताओं से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, पूजा में अगर कोई भी कमी बेसी हो तो हे भगवान माफ़ कीजिएगा, और आकर आप लोग मेरा पूजा स्वीकार कीजिए। हम व्रत रखें, हमारा व्रत संपूर्ण कराइए। इस प्रकार से हम भगवान को क्षमा प्रार्थना करते हुए एक फूल चढ़ा देंगे लास्ट में। उसके बाद से हम भगवान की आरती करेंगे। जो भी आरती आपको आती है आप लोग गा लीजिएगा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो इस प्रकार से आप आरती करके और फिर भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा। माता को सिंदूर जब लगाइएगा, एक चीज़ समझा दूँ आपको, तो या तो 5 बार या तो 2 बार लगाकर, और यही उंगली आप अपने मांग में भर लीजिएगा, या साड़ी के आंचल से भी कई लोग जो है सुहाग लेते हैं, तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। और सिंदूरा से माता को सिंदूर मत लगाइएगा, सिंहोरा से आप जो है पूजा का सिंदूर ले सकते हैं, या आप जो चाहें तो पैकेट का भी सिंदूर आप लोग लेकर पूजा पाठ कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और ये दान की चीज़ें ऐसा नहीं है कि दान करके तुरंत हमें देना है, आराम से भी आप दे सकते हैं। उसके बाद जो भी फल प्रसाद यहाँ चढ़ा है आप अपने पति को दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को प्रसाद रूप में दे सकते हैं। आप लोग शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद आप लोग मत खाइएगा। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सभी मतलब पूजा विधि करेंगी, फोटो से प्रतिमा से आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा, लेकिन केवल शिवलिंग स्पर्श मत कीजिएगा। तो देखिए यही हमारी हरितालिका तीज की पूजा विधि थी। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।